जिस एग्ज़ाम को लेकर और जिसके नताइज को लेकर इंतज़ार साल 2022 से था, बदकिस्मती से नताइज तो नहीं आए थे, लेकिन मुबैना घोटाला हुआ और बाद में जाकर उसकी तस्दीक हुई कि ये घोटाला वाकई में हुआ था। कल्प्रिट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, बात सीबीआई तक पहुंच गई। बात हम जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत जो लोग सब इंस्पेक्टर बनना चाहते थे, जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा बनना चाहते थे, उन नौजवानों की भर्ती की कर रहे हैं। और इस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में एक और अहम बात भी मिली है, जिसका दावा कंसर्न लोगों की तरफ से किया गया है। और वो लोग जो इम्तिहानी पर्चा या पेपर लीक कर रहे थे, इनका मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। ये कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से की गई है और तफसीलात के मुताबिक यतिन यादव, जिसकी एक तवील मुद्दत से तलाश थी, आपको याद होगा कि ये वही शख्स है जिस पहले से बैंक खाते मुंजमद किए गए थे, जिसने 15 से 30 लाख रुपए तक एक एक पेपर लिया जाए, बच्चों तक वक्त से पहले पहुंचाया जाए, एग्जाम से पहले पहुंचाया जाए, ये कोशिशें की। बिलाखिर नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ अकेला बल्कि साथ में कई लोगों की जिंदगियां तबाह करने वाला यतिन यादव कई लोगों को डूबा, अपने साथ ले डूबा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से जिस यतिन यादव का नाम चार्जशीट में जो सीबीआई की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाम सामने आया था, और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि राजस्थान और हरियाणा तक पेपर लीक करने का यह मामला पहुंचाने वाला यतिन यादव जो गिरफ्तार हुआ है। और इस बात की तस्दीक सरकारी ज़राए कर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और पीएमएलएन के तहत, यानी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत या मुतलका दफात के तहत इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। और जितने पर लीक हुए, पर्टिकुलरली ये जो जेकेएसएसपी वाला भर्ती घोटाला था, सब इंस्पेक्टर वाला, इसका ये मास्टरमाइंड या किंग पिन माना जाता है। यतिन यादव कहा जाता है कि न सिर्फ हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर तक 15 लाख से 20, 25 और 30 लाख रुपए उम्मीदवारों से लिए गए और उनको वक्त से पहले पेपर दिया गया। कुछ और लोगों को अपने साथ शामिल किया गया और जब ये बात सामने आई थी तो सीबीआई की तरफ से इसका नाम दर्ज किया गया था, कार्रवाई हुई। और इस कार्य के दौरान बड़ी बात यह थी कि इसके बैंक खाते को मुंजमद किया गया, जिसमें काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई थी, यानी लाखों रुपए में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा जो था सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक यतिन यादव के अकाउंट में रिसीविंग एंड पर था, जिसका मतलब यह है कि वो बाकियों से पैसे लेकर और कुछ लोगों को और इन्वॉल्व करके, फिर यहां तक कि एक बीएसएफ के कांस्टेबल तक भी बात पहुंच गई थी जो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है। तो आप सबको याद होगा कि ग्लोबल फ्यूमिगेशन कॉर्पोरेशन जो एक कंपनी है, उस निजी कंपनी के साथ मिलकर इन तमाम लोगों ने जब इस अफसोसनाक वाक़े को अंजाम दिया था, तो 1 करोड़ का न सिर्फ जो इस तहकीकात के बाद दौरान बात पता चली थी कि न सिर्फ इनसे पैसा वसूल किया गया, बल्कि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो हुई थी वो यतिन यादव के अकाउंट में थी, जो पेपर लीक करने का असल मास्टरमाइंड था, असल किरदार था। उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, यहां से आगे शायद और भी तहकीकात में कुछ और लोगों के नाम सामने आए, लेकिन जो कलीदी मुल्जिम से माना जाता है, जिसने शुरुआत की सबसे पहले नौजवानों की जिंदगियां तबाह करने की, जिसने जिम्मा था कि पेपर कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक इस पूरे प्रोसेस के दौरान निकाला जाएगा, जरूरत से पहले या वक्त से पहले दिया गया, उस शख्स को बिलाखिर गिरफ्तार किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से। सीबीआई की इंक्वायरी के बाद अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई किया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल जम्मू में उनकी गिरफ्तारी की खबरें ज़राए से हमारे पास आ रही है।